आगे बढ़ें और आपको ये बताएं कि बलूचिस्तान की बैडमिंटन सिस्टर्स के नाम से मशहूर अंडर 19 और 17 की नेशनल चैंपियन बहनें नेशनल टाइटल जीतने के बाद इंटरनेशनल लेवल पर बैडमिंटन खेलने की ख्वाहां हैं। इस बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं क्वेटा से मोहम्मद गजनफर। अलीजा तारिक और सुमैया तारिक दोनों बहनें बलूचिस्तान की पहली बच्चियां हैं जिन्होंने अंडर 17 और 19 में बैडमिंटन के खेल में नेशनल चैंपियनशिप का टाइटल जीता है, जबकि दोनों बहनें पाकिस्तान आर्मी, वापडा और दीगर महकमों की तरफ से भी बैडमिंटन खेल चुकी हैं। दोनों बहनें प्रैक्टिस के लिए घर से मोटरसाइकिल चलाकर बैडमिंटन हॉल आती हैं। बहुत अच्छा लगता है कि मतलब हम दोनों सिस्टर्स को मतलब बलूचिस्तान में ये दो हम सिस्टर्स ही हैं जो नेशनल लेवल पे खेलती हैं और नेशनल चैम्पियन भी हैं जूनियर की, तो बहुत अच्छा लगता है। बैडमिंटन में हम दोनों, मेरा और मेरी सिस्टर का पेयर होने की वजह से हम दोनों ने कहा हम दोनों ने बैडमिंटन खेलना है। उसके बाद फिर मेरे पापा ने मेरे भाई को भी स्पोर्ट्स में डाल दिया और तब से ही हमारा ये स्पोर्ट्स का सफ़र शुरू हुआ। अलीजा और सुमैया को ट्रेनिंग देने वाले कोच कहते हैं कि अगर बच्चियों को कुछ सपोर्ट मिल जाए तो दोनों बहनें इंटरनेशनल लेवल पर भी पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल ला सकती हैं। हमें जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है वहाँ पे जो है ना उस स्टैंडर्ड की अगर फैसिलिटी दी जाए और अगर कोई इंटरनेशनल कैंप्स वगैरह दी जाए तो इंशाल्लाह ताला ये जो लड़कियाँ हैं ये इंटरनेशनली भी खेलेंगी और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए गोल्ड लेके आएंगी। दोनों बहनों के वालिद मोहम्मद तारिक कहते हैं बेटियों को स्पोर्ट्स में लाने पर उन्हें अपने रिश्तेदारों और जान पहचान वालों से अच्छे बर्ताव का सामना नहीं रहा, जिसकी वो परवाह किए बिना अपनी बेटियों को नेशनल लेवल से इंटरनेशनल लेवल पर बैडमिंटन खिलाने के लिए पुरुमीद हैं। मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकता था, लेकिन मैं कोशिश करता रहा। इसी असना में मेरे बच्चे नेशनल चैंपियन बनते रहे। 4 साल से 5 साल से रेगुलर नेशनल चैंपियन है। वसाइल और मौके कम होने के बावजूद वालिदैन की हौसला अफजाई और अपनी मेहनत और लगन से अलीजा और सुमैया ने नेशनल चैंपियन का टाइटल अपने नाम किया। दोनों बहनें पुरुमीद हैं कि वो इंटरनेशनल बैडमिंटन गेम में पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल चैंपियनशिप का टाइटल जीतकर अपने सूबे और मुल्क का नाम रोशन करेंगी। कैमरामैन सैयद अली के साथ मोहम्मद गजनफर, बोल न्यूज़, क्वेटा। अलीहा और सुमैया इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आपने वक्त निकाला और आपको वेलकम भी करेंगे। अलीहा, आप बताइएगा सबसे पहले, जैसे कि हमने रिपोर्ट में भी देखा, आपके फादर ने कहा कि जब आपने बैडमिंटन स्टार्ट किया तो आप लोगों को तनकीद का सामना भी करना पड़ा, लेकिन आपने कामयाबी हासिल की। कैसे इस सफ़र का आगाज़ हुआ? मेरा नाम अंजर है। ठीक है अलिया, अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा। बताइएगा कि आपने बैडमिंटन कब से खेलना शुरू किया? बचपन से आप लोगों को शौक था? बचपन से बैडमिंटन का बहुत शौक था, मतलब हर स्पोर्ट में बहुत ज़्यादा शौक था। तो जब भी हम लोग कभी कहीं ना कहीं खेलने जाते थे तो वैसे भी सबको जब देखते थे कि वो स्पोर्ट्स खेल रहा है या कोई बैडमिंटन गेम खेल रहा है, तो ये वैसे ही गेम इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि हमने शुरू में इसमें जब अपने बाबा को बोला कि हमें ये गेम खेलना है, तब से 2015 से हमारा ये सफ़र शुरू हुआ और आज तक ये हमारा सफ़र जारी है। सुमैया, आप ये बताइएगा कि अंडर 19 और अंडर 17 लेवल पर कौन कौन से एजाज़ात आप लोग अपने नाम कर चुके हैं अब तक? जी अस्सलाम वालेकुम। हम लोग जूनियर मैं अंडर 16 टाइटल जीत चुकी हूँ और अंडर 18, और अलीजा अंडर 19 की चैम्पियन है। अच्छा, ये बताइएगा अलीहा और सुमैया, आप दोनों से ये सवाल है कि कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है फिट रहने के लिए और आगे बढ़ने के लिए? जी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। फ़िज़िकल ट्रेनिंग तो मस्ट होती है हर गेम में, तो हम अपने फ़िज़िकल ट्रेनिंग को भी टाइम देते हैं, कम से कम 1 घंटा और 1 से 2 घंटे, और अपनी बैडमिंटन ट्रेनिंग को भी टाइम देते हैं। ठीक है अलीजा, ये भी बताइए कि आप लोग इंटरनेशनली खेलना चाहते हैं, किन मुश्किलात का सामना है आप लोगों को इस सिलसिले में? मेरा नाम अलीजा है। ठीक है अलजा, आपने अपने नाम की तस्दीक कर दी, हम लोग भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे आपके नाम में। बताइएगा कि आप लोग इंटरनेशनली खेलना चाहते हैं, उसकी अब तक क्या क्या तैयारियां की हैं और किन मुश्किलात का सामना है आपको अब तक?
मेरी वैसे बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है कि मैं ओलंपिक में खेलूँ या सैफ गेम्स खेलूँ, एशियन गेम्स खेलना चाहती हूँ कि और पाकिस्तान के लिए गोल्ड लाना चाहती हूँ। मैं इतना ये चाहती हूँ कि मेरे जब मैं गोल्ड लाऊँ पाकिस्तान के लिए तो मेरे बाबा फ़ख्र से हर जगह जाएं और बताएं कि जब मैंने अपने बच्चे को स्पोर्ट्स में डाला था तो आप लोग इतने मतलब मुखालिफत करते थे, अब देखें। तो मैं ये चाहती हूँ और हमने बहुत तैयारी की है क्योंकि हम छोटी एज में चैम्पियन बन गए थे। तो हमारी दरख्वास्त है हमारे वज़ीर आज़म से कि हमें वो इंटरनेशनल या हमारे वज़ीर आज़म से कैंप्स दें या अगर हमारे इंटरनेशनल कोच को पाकिस्तान बुलाएं, हमें 3 या 4 महीने का ट्रेनिंग कैंप दें इस्लामाबाद में ताकि हम अपने अच्छे से अच्छे परफॉर्म कर सकें इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर आप लोग खेलना चाहते हैं। अलजा और सुमैया, आप दोनों हमारे साथ ही रहिएगा और इस बारे में आपसे मज़ीद भी बात करेंगे। मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि इतनी मेहनत आप लोग बैडमिंटन में करते हैं, कामयाबी भी आप लोगों ने समेटी है, स्टडीज़ के हवाले से बताइएगा, स्टडीज़ आप लोगों की मुतासिर नहीं होती इससे? सॉरी, आपकी पढ़ाई के हवाले से हम जानना चाह रहे हैं कि जब आप लोग खेल पर इतना फोकस रहते हैं तो उससे आपकी पढ़ाई तो मुतासिर नहीं होती? जी होती है स्टडीज़, क्योंकि दोनों को साथ रखना ना तो टफ़ तो होता है, लेकिन हम दोनों को इक्वल टाइम देते हैं। अच्छा, जितना गेम करते हैं उतना स्टडीज़ भी करते हैं। अच्छा अलजा, आप ये बताइएगा कि इतनी सारी कामयाबियां आप लोग अब तक समेट चुके हैं, इन कामयाबियों में यकीनन आपकी मेहनत तो है ही, मज़ीद किन अफराद की मेहनत शामिल है? हमारे साथ मतलब बहुत लोगों ने हमारे साथ जितनी मेहनत हमने की है उतने हमारे कोचेस ने हमारे साथ करवाई है। मेरे सबसे पहले तो कोच हमारे बाबा थे, तो मेरी बाबा रम्मी की बहुत ज़्यादा मेहनत है। उसके बाद फिर वैसे तो हमने ट्रेनिंग की थी इस्लामाबाद में, लेकिन जब से कोयटा आए हैं तो कोयटा में हमारे साथ हमारे एक मुनीब अली है, वो हमारे साथ बहुत ज़्यादा है, बाबा हैं हमारे, और मेरी मतलब हमारे साथ सब जितना हम चाहते हैं उतना हमें वो ट्रेनिंग देते हैं और चाहते हैं कि वो हम भी अपना अच्छे से अच्छा परफॉर्म करें नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। तो सभी इतना है, हमारे साथ मेहनत करते हैं। ठीक है अलजा, ये भी बताइएगा कि साइकिल भी आप लोग खुद चलाकर बैडमिंटन खेलने के लिए आते हैं, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है आप लोगों का। बाइक चलानी भी आपके फादर ने आपको सिखाई? बचपन में हमारा ये होता था कि हम छोटे छोटे थे तो स्केट सिखाए बाबा ने पहले, फिर साइकिलिंग सिखाई, तो अब बाइक चलाना सिखाया था, क्योंकि बाबा जब ऑफिस होते थे तो काम में मसरूफ़ होते थे तो कोई मतलब ले जाने के लिए होता नहीं था। तो एक दिन बाबा ने सोचा कि हमें सिखा दे, तो हमें सिखाई बाइक। अब हर जगह हम खुद ही चले जाते, चाहे वो स्पोर्ट्स ग्राउंड हो, चाहे वो स्टेडियम हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो अकेडमी हो, चाहे वो ट्यूशन हो, हर जगह हम खुद ही चले जाते हैं। अच्छा, यहाँ तक कि हम अपनी अम्मी के भी काम, जो भी अम्मी का काम होता है। सुमैया, आप ये बताइएगा कि बैडमिंटन खेलने के लिए इतनी सहूलियात मैसर है पाकिस्तान में जितनी दीगर ममालिक में है, और आगे बढ़ा जा सकता है इसमें? नहीं, फैसिलिटीज़ नहीं है, और ख़ास करके बलूचिस्तान में तो बिल्कुल फैसिलिटीज़ नहीं है। हमारे जो मतलब बाहर के ममालिक हैं उनमें तो बहुत फैसिलिटीज़ हैं, हमारे यहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है, जिनकी वजह से हम इंटरनेशनल में नहीं जा सकते। और लड़कियों का कितना रुझान है इस तरफ? गर्ल्स भी बिल्कुल नहीं है बलूचिस्तान में, तो ये गर्ल्स बिल्कुल नहीं आती हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन वो बैडमिंटन में या कोई भी गेम में वो जाती ही नहीं है। अच्छा अलजा, हम हॉल में 2 ऐसी गर्ल्स हैं जो बस हम 2 बहनें ही खेलते हैं। अच्छा अलजा, आप बताइएगा अगर दीगर शहरों से कुछ लड़कियां जो हैं वो आगे बढ़ना चाहती हैं बैडमिंटन की फील्ड में, तो उनको किस तरह जो है वो आगे आना चाहिए, क्या उनको टिप्स देंगी आप? मैं चाहती हूँ मैं हर लड़के के पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अपनी बच्चियों को कैद ना करें, आप उन्हें हर फैसिलिटी प्रोवाइड करें, जितना आप अपने बेटे को समझते हैं उतना आप अपनी बेटी को समझें। आप अपनी और अपने जैसे अपनी बेटी और अपने बेटे का जो भी वो कहते हैं कि अगर मैंने इंजीनियर बनना है या मैंने पायलट बनना है, तो आप उनका जो शौक़ है उसी में उनको
उनको एडमिशन करवाएं ताकि वो ये बन सके। जैसे मुझे बचपन से ही बैडमिंटन का शौक़ था तो मैंने अपने बाबा को बताया, उन्होंने ना हमें तब से ही बैडमिंटन में डाल दिया था। ये भी नहीं सोचा कि यार इनकी पढ़ाई का क्या होगा, ये तो लड़कियां हैं, इनकी आगे फ्यूचर है, ये वो कुछ नहीं, उन्होंने हमें स्पोर्ट्स में डाल दिया। तो मेरा यही है मैसेज कि हर पेरेंट्स से कि अपनी बच्चियों को अगर वो चाहती हैं कि वो कोई स्पोर्ट्स खेलें, कोई ऐसी फील्ड ज्वाइन करें, वालिदैन मोटिवेट करेंगे, सपोर्ट करेंगे तो लड़कियां भी लड़कों की तरह आगे बढ़ सकती हैं। बहुत शुक्रिया अलजा और सुमैया हमारे साथ मौजूद थी और हम दुआगो हैं कि आपके जो भी गोल्स हैं आप उन्हें लाइफ में अचीव कर पाएँ।